नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 16 जुलाई 2024 और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश में 1.60 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश, 2 लाख को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न औद्योगिक समूहों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके की है। इसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश का JSW लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। कटनी में बन रहा देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर 34 किलोमीटर होगी लंबाई। जबलपुर रेल मंडल में कटनी के मुड़वारा व NKJ स्टेशन के ऊपर से मझगवा फाटक से लेकर झलवारा स्टेशन तक अप डाउन 34 किलोमीटर लंबे रेलवे के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे देश का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बदल सकते हैं मंत्रियों के विभाग, डॉक्टर मोहन यादव। कैबिनेट में शाह का शामिल होना तय। मध्य प्रदेश में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव जीते कमलेश प्रताप शाह का डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में शामिल होना तय है। बीजेपी ने शाह को मंत्री बनाने का कमिटमेंट किया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधने के लिए जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया था, उनमें से कुछ को बड़े निगम मंडल की कमान देने पर विचार चल रहा है। नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। जो सीनियर विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए थे, उनकी वापसी भी हो सकती है। जबलपुर में 20 जुलाई को होगी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। CM डॉक्टर यादव बोले, अंबानी ने डिफेंस क्षेत्र में रुचि दिखाई, 5 कॉन्क्लेव और आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी। ऐसी ही 5 कॉन्क्लेव और आयोजित की जाएगी। अनिल अंबानी ने जबलपुर में डिफेंस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। महिंद्रा ग्रुप ने बांधवगढ़ उमरिया क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है। अगस्त में ग्वालियर में कॉन्क्लेव होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उज्जैन में हुई कॉन्क्लेव की सफलता के बाद अब 6 रीजनल कॉन्क्लेव करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया 12 लाख पौधे रोपने का विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक में नाम दर्ज। इंदौर ने एक नया इतिहास लिख दिया। मध्य प्रदेश शासन के महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत यहां की जनता व जनप्रतिनिधियों ने 12 घंटे में 11 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया था, जिसे तय समय से पहले 9.5 घंटे में ही पूरा कर लिया गया। इंदौर की रेवती रेंज पहाड़ियों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ पौधारोपण का सिलसिला शाम 7 बजे तक चला। लक्ष्य शाम 7 बजे तक 11 लाख पौधे रोपने का था, लेकिन शाम 4.30 बजे तक पौधारोपण का आंकड़ा 12 लाख से ऊपर पहुंच चुका था। इसके बाद भी पौधारोपण जारी रहा। अब 30 जुलाई तक चलेगा 51 लाख पौधारोपण अभियान। अब तक कुल 35 लाख पौधे रोपे जाने का दावा। पौधारोपण में असम का रिकॉर्ड कोड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज होने के बाद इंदौरवासी गदगद हैं। रविवार को रेवती रेंज में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड और इंदौरियों की टीम वहां मौजूद होकर काउंटिंग कर रही थी। दरअसल 9 जोन और 100 सब जोन से डाटा एकत्रित करने में दोनों टीमें सक्रिय थी। असम का 9.26 लाख पौधारोपण का आंकड़ा तो शाम 4.30 बजे बाद क्रॉस कर लिया था। निगम की टीम ने 12.65 लाख पौधारोपण की काउंटिंग दर्ज की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम के मुताबिक भी 12 लाख से ज्यादा पौधारोपण किया गया, लेकिन अभी डिजिटल काउंटिंग का सही आंकड़ा मंगलवार शाम तक आ जाएगा। देशभर में खसरा उन्मूलन को स्कूली बच्चे बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। केंद्र ने अपनाया मध्य प्रदेश का मॉडल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्कूली बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का काम स्कूली बच्चे ही करेंगे। देश भर में कुछ बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी NCERT को दी गई है। मध्य प्रदेश ने स्कूली बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर टीकाकरण दर में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। इसी मॉडल को केंद्र ने अपनाया है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का हुआ उद्घाटन। स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए बस सुविधा भी मिलेगी। जिले के अग्रणी महाविद्यालय शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन हुआ।
इस दौरान इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर विद्यार्थियों की आवाजाही के लिए बस भी शुरू हुई। इस बस में विद्यार्थियों को मात्र ₹1 प्रतिदिन किराया देना होगा। भोपाल में बनेगा राजा भोज पर रिसर्च सेंटर, कला व साहित्य को मिलेगा प्रोत्साहन। भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में कहा है कि भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर या म्यूजियम बनाने की योजना पर कार्य करें। युवाओं को आकर्षित करने वाली साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। प्रदेश में फिल्मांकन के लिए आने वाले प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों से समन्वय कर प्रदेश की अच्छी योजनाओं और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। नर्मदापुरम के सभी प्राइवेट स्कूल बंद, संगठन बोला पूरे एमपी में करेंगे हड़ताल, फीस बढ़ाने पर हुए एक्शन का विरोध। जबलपुर के बाद अब नर्मदापुरम प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर 79 स्कूलों की लिस्ट बनाई है। इन स्कूलों ने 10% से 200% तक फीस बढ़ाई है। स्कूल के मैनेजमेंट को 15, 16 और 18 जुलाई को कार्यालय बुलाया गया है। सेशन 2020-21 से 2023-24 तक बढ़ाई गई फीस की जानकारी मांगी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में स्टूडेंट्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वेद पुराण तक की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। रविवार से प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से इसका शुभारंभ किया। नरसिंहपुर में चला एक दिन एक रोड अभियान, सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने वालों पर हुई कार्रवाई। नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने एक दिन एक रोड अभियान के तहत नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान 9 तेज आवाज साइलेंसर वाले वाहनों, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 482 लोगों के चालान काटे गए और 82,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड सिनेमा में निवेश के लिए लाया योजना, मिलेगी 75 लाख रुपए तक की सब्सिडी, जानिए कैसे। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मप्र पर्यटन बोर्ड द्वारा बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति निवेशकों को सिनेमा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020 अंतर्गत निवेशकों को 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। स्कूल बसें होंगी और ज्यादा सेफ, छत पर लगेगा वाटर टैंक, आग लगते ही चालू हो जाएंगे फव्वारे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार प्रयास करता रहता है। स्कूलों के लिए खरीदी नई बसों का परिवहन विभाग में पंजीयन तभी किया जा रहा है जब उसमें फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम डिवाइस लगी हो। बसों में आग लगने पर इस डिवाइस के कारण सीटों पर पानी का फव्वारा शुरू हो जाएगा और आग पर तत्काल काबू पा सकेंगे। नर्सिंग स्कैम, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। नर्सिंग स्कैम, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में राजधानी भोपाल में पीसीसी के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन सोमवार को शुरू हो गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। प्रदर्शन से पहले मंच के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। युवाओं का कौशल निखार, रोजगार के अवसर दिला रहा आईटीआई। आईटीआई द्वारा युवाओं को कौशल विकास के कोर्स कराकर रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी मदद आईटीआई में संचालित 23 ट्रेड कर रही है। यहां कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के साथ तकनीकी ज्ञान के कारण विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। हर साल 1000 छात्र आईटीआई से विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने दाखिला लेते हैं। खास बात यह है कि कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जिनमें महिलाएं दाखिला लेकर कौशल प्राप्त कर रोजगार पाती हैं। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भारतीय कला और संस्कृति का पाठ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भारतीय कला और संस्कृति का पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कैसे किया जाए बताया जाएगा।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 46 ट्रेनों में बढ़ाए 92 जनरल कोच, सुकून भरा होगा सफर। रेलवे ने लंबी दूरी की 46 महत्वपूर्ण ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या बढ़ाई है। इन ट्रेनों में 92 नए सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। वहीं 22 अन्य ट्रेनों की भी पहचान करने व उनमें अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच जोड़ने की योजना बनाई गई है। सिंगस्त 2028 में श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के जल से स्नान कराने का लक्ष्य, 615 करोड़ की योजना तैयार। मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ सिंगस्त में आने वाले साधु संत एवं श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान नर्मदा की बजाय शिप्रा नदी के जल से कराने को जल संसाधन विभाग ने 615 करोड़ रुपए की योजना बना ली है। ये योजना प्रशासकीय स्वीकृति के लिए राजधानी भोपाल भेज दी गई है, जिसे इस सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कृषि विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम की बढ़ाई फीस, अब देनी होगी इतनी राशि। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अपने सभी कृषि, इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर पाठ्यक्रम में फीस वृद्धि कर दी है। इसमें कृषि स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की बड़ी फीस का भुगतान करना होगा। विवि प्रशासन ने फीस वृद्धि से जुड़ा निर्णय 2019 में अपनी बोर्ड बैठक में लिया था। इस निर्णय में हर साल सभी कृषि पाठ्यक्रमों की फीस में 10% का इजाफा किया जाना था, लेकिन कोरोना काल के दौरान फीस में इजाफा नहीं किया गया। इसके बाद पहली दफा 2021-22 से 2024-25 के दौरान 3 बार फीस में हर साल 10% तक की वृद्धि की गई। अफ्रीकी देशों से इस साल आएगी चीतों की नई खेप, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये अभयारण्य हो सकते नया ठिकाना। इस साल अफ्रीकी देशों से चीतों की नई खेप लाने की तैयारी है, मगर इस बार इन चीतों को नई जगह पर रखा जाएगा। अभी तक लाए गए 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 साल में कुल 50 चीतों को लाने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है। भोपाल, इंदौर समेत 19 जिलों में बारिश। खरगोन में नदी में टैंकर बहा, घरों में घुसा पानी। नर्मदा में 2 फीट पानी बढ़ा। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हैं। सोमवार को भोपाल, इंदौर समेत 19 जिलों में बारिश हुई। खरगोन के सनावद में एक टैंकर बांकुर नदी की बाढ़ में बह गया। बड़वाह में मकान दुकानों में पानी घुस गया। नर्मदा नदी का वाटर लेवल 2 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राजगढ़, गुना, विदिशा के उदयगिरी और सिवनी में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। शाजापुर, अशोकनगर, सागर, रायसेन के भीमबेटका और सांची, दतिया के रतनगढ़, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी में मध्यम गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है।